Yes, friends, welcome back. Standard 8th, Chapter 4 Minerals and Energy Sources. In this chapter, now distribution of minerals in India. भारत में डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर भारत में मिलता है। देखिए, आयरन कहाँ कहाँ मिलता है हमें लोएस्ट? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। आपको इसमें सिर्फ स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, कहाँ पर कौन से स्टेट में कौन सा हमारा मिनरल मिलता है। आयरन आपको इन स्टेट्स मिलता है। बॉक्साइट, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया बॉक्साइट रिजर्व्स आर इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। आधे से ज़्यादा, यानी कि जितना हमारे इंडिया में पूरा बॉक्साइट मिलता है अलग अलग स्टेट्स में, उसमें आधे से ज़्यादा तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलता है। यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलता है। द अदर स्टेट्स विच हैव रिच रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट आर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बाद मिलता है। कॉपर, इट इज़ मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड झारखंड। मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में कॉपर मिलता है। मिका इसे अभ्रक बोलते हैं। मेजर रिजर्व्स आर इन आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स में जो माइका अभ्रक मिलता है। मैग्नीज, द मेन रिजर्व्स ऑफ दिस और इन उड़ीसा। देखिए, जो मैग्नीज है वो हमें उड़ीसा मिलता है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन, इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। गोल्ड, देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड एट कोलार माइंस इन कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार नाम की जगह है, वहाँ पर गोल्ड की माइंस मिलती हैं, खदानें मिलती हैं। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, साल्ट, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर इन कोस्टल एरियाज, लेक्स इन राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। देखिए, कोस्टल एरियाज़ के अलावा ये हमें राजस्थान की झील में और हिमाचल प्रदेश की झीलों में भी साल्ट मिलता है, नमक मिलता है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स को किस तरह से हम सुरक्षित रखते हैं। पहली बात तो जितने भी हमें मिनरल्स धरती से मिलते हैं, ये सभी बेटा हमारे पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं हमें। ये ऐसे हैं जिनका जो लिमिटेड है ये रिसोर्सेज, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, दोबारा बनते हैं जैसे हवा बनती रहती है, ऐसा नहीं है। ये तो लिमिटेड है, इनको हमें ध्यान से यूज़ करना होता है। तो हमारा चैप्टर ये कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये हमारे बेटा पर्याप्त मात्रा में ये ख़त्म हो सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमारे क्या है कि बहुत कम है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवनली है। पर हेड कंजप्शन ऑफ मिनरल्स इज़ हायर। एक व्यक्ति की जो खपत है, प्रति व्यक्ति जो खपत है मिनरल्स की, वो बहुत ज़्यादा है इन डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप हो चुके कंट्री, विकसित देशों में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द सेम डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बजाय जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर विकासशील देशों के बजाय विकसित देशों के अंदर मिनरल्स की खपत ज़्यादा है। देयरफॉर वी नीड टू यूज़ दैम इकोनॉमिकली एंड कंजर्व दैम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए हमें इनका जो बड़े ही, जैसे हम आर्थिक रूप से इनका यूज़ करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए यूज़ करना चाहिए, और इनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा करके रखना है। The conservation of minerals does not mean preservation of minerals। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का मीन ये नहीं है कि हमें बिल्कुल ही उन सबको एज इट सुरक्षित रखना है। इट इम्प्लाइज दैट efforts should be made to utilize minerals in the best possible way। कि जो इनका यूज़ है वो हमें पॉसिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, मिनरल्स का बेस्ट पॉसिबल वे जो उससे यूज़ करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्रियल एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। जो हमारी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहते हुए हमें इनका मिनरल्स का यूज़ करना चाहिए। दस कंजर्वेशन स्टैंड्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर अ बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। क्या कंजर्वेशन का मीन है कि हमें इनका प्रयोग जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो हमारी बैलेंस को मेंटेन करते हुए हमें इनका यूज़ करना चाहिए, और इन मिनरल्स को, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए बिना पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए।
यानी कि हमें मिनरल्स को यूज़ करना है, मिनरल्स हमने लेने हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू अवॉइड द वेस्ट ऑफ मिनरल्स। हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात क्या है कि हमें जो मिनरल्स के वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है, चाहे वो हमें इंडस्ट्रियल के हिसाब से हो या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए। हमें इनकी कम से कम वेस्टेज करनी चाहिए। और इसके लिए क्या हो सकता है? फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व मिनरल्स। मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए ये हम कदम उठा सकते हैं। यूज़ ऑफ एफिशिएंट मेथड्स ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज। जो माइनिंग के मेथड्स हैं वो उनका एफिशिएंटली रूप से हमें यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि उनके माइनिंग करने के जो बढ़िया तरीके हैं उनका यूज़ करना चाहिए, और जो मिनिमाइज द वेस्टेज को कम से कम वेस्टेज की जाए ऐसे तरीके हमें अपनाने चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यूज एंड रीयूज ऑफ स्क्रैप मेटेलिक वेस्ट। हमें जो मिनरल रिसोर्स मिलते हैं उनको रिसाइकलिंग कर लेना चाहिए, उनका यूज़ करें, और जो स्क्रैप बच जाता है उसको रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। सब्सटीट्यूशिंग द यूज़ ऑफ स्कैस मिनरल्स बाय दोज फाउंड इन द एविडेंस। हमें जो हमारे अपर्याप्त मिनरल्स हैं, जिनकी कमी है मिनरल्स की, जो हमारे लिए अभी ऐसे ही ख़त्म होने वाले हैं, उनकी जगह पे हमें उनके कोई विकल्प के रूप में, जो बहुत ज़्यादा रूप में हमें कोई प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ मिलती है जिसका यूज़ हम मिनरल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, उन सब्स्टिट्यूट्स का यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अभी क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है, और ये मैप जो आपका पेज नंबर 34 मैप है, इसे अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।